Tanya and welcome back to my channel Tanya Talks. And here I am yet again with another interesting podcast today. So, usually we say that whenever we are growing up, and a huge role is played by our teachers in our upbringing as well, right? And I literally consider myself very, very lucky that today here I am sitting with my own teacher, and I am really, really thankful to her for doing this podcast today. So I introduce her to all of you. That is Mrs. Lata Rathore over here, and she owns a master's degree in economics, and she has been in the education industry for more than 18 years now. So, ma'am, thank you so much, first of all, for doing this podcast with me. Oh, welcome, Tanya. All right. So, मैम एक्चुअली हमने सोचा कि हम ये पॉडकास्ट आपके साथ करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स आप इतने सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं एंड वी हैव सीन अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री एज वेल कि पहले के अगर हम स्टूडेंट्स देखें, आज के स्टूडेंट्स देखें, पहले के एजुकेशन आज की एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. So I have a lot of queries, I have a lot of questions for you, and I hope that we are going to get all the answers today. Yeah, sure. The main thing is that time is changed, Yes. isn't it? पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि टीचर्स दैट मीन्स मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा दिल से रेस्पेक्ट करते हो हर तरीके से. नो डाउट रेस्पेक्ट आज भी है, लेकिन थोड़ा जो बच्चों का एटीट्यूड, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचर, राइट, इट्स क्वाइट डिफरेंट. और कहीं कहीं बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि हर्ट होता है बीइंग अ टीचर. पुराने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज भी मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं, मिलने आते हैं, दे आर इन टच विथ अस, करेक्ट, इजंट इट? आज का मैंने देखा है कि आप हर साल नई नई बैच आती है, इजंट इट? और स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जहां पर फिक्स टीचर्स होते हैं, राइट. बच्चे अगर उस से आगे बढ़ गए, अब इस साल अगर आप उन्हें नहीं पढ़ा रहे हो, तो हु आर यू, राइट? दिस इज द एटीट्यूड. तो ये चीजें बहुत फर्क वाली होती हैं और आई थिंक इनमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ है, क्योंकि पेरेंट्स वो तरीके से उन्हें हैंडल नहीं कर रहे हैं कि टीचर्स जो हैं आपको लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरीके से बना रहे हैं. करेक्ट. आपका फ्यूचर, देखिए, केवल पढ़ाना ये मोटो नहीं होता टीचर्स का. हम लोग केवल पढ़ाना है, हमारी ड्यूटी पूरी करनी है, इस हिसाब से नहीं पढ़ाता कोई भी टीचर, राइट, है ना? स्टूडेंट है, हमें ये देखना होता है कि वो किस तरीके से अपना करियर आगे ले जा सकेगा, हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. ये सारी चीजें होती हैं और इसीलिए पुराने स्टूडेंट्स को देखकर ये अच्छा लगता है, यस, हमने कुछ प्रोडक्टिव किया. आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो हमें याद करते हैं. प्राउड फील होता है कि हाँ, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज वहां पहुंचे हैं और बहुत खुशी होती है कि हाँ, वो हमें भूले नहीं है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आपने मैम मेंशन किया कि किस तरीके से पेरेंट्स का भी रोल है. सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, डू यू थिंक दैट पेरेंट्स आर मच मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग देयर किड्स? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं 100% यही मानूंगी. क्या हो रहा है नाउअडेज, मे बी एक चलन है या डिमांड ऑफ टाइम भी हम कह सकते हैं. वर्किंग हो जाते हैं दोनों पेरेंट्स, इजंट इट? अब बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, सुबह में तो मदर ने टिफिन बना दिया, भाग दौड़ के सब कुछ कर दिया, लेकिन जब बच्चा वापस घर आता है तो घर पर कोई नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं नॉर्मली, पेरेंट्स और बच्चे, इनके अलावा कोई नहीं होता घरों में. बच्चा घर आ रहा है, ही वांट टू शेयर समथिंग, है ना? आज स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ चीजें बताना चाहता है. मे बी कुछ हुआ है तो उसे हेल्प भी चाहिए होती है, करेक्ट, बट उसके लिए तो कोई अवेलेबल ही नहीं है. और इन्हीं चीजों को लेकर वो कहीं कुछ बाहर तलाश करता है. यहीं पे कंपनी भी गलत हो सकती है, और या फिर आजकल हम लोग उन्हें मोबाइल है, लैपटॉप है, सारी चीजें अवेलेबल करा देते हैं. अब वो क्या कंटेंट देख रहा है, कहाँ किस चीज को ढूंढ रहा है, वी डोंट नो, इजंट इट? और यहीं से बहुत सारी गलत चीजों की शुरुआत होती है. बीइंग अ मदर, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ एक मॉरल सपोर्ट होना चाहिए. तो
आप मदर होने के साथ साथ आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होती है ना, आप वर्किंग है, इट्स ओके। पर जहां तक मुझे लगता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है तो हम शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फादर भी ये समझते हैं कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट। जैसे जॉब में होने पर ऐसा होता था कि बहुत सारे पेरेंट्स अगर हम कुछ कहें बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, तो उनका एक ही जवाब होता था, मैम क्या करेंगे, बच्चों को लैपटॉप ले दिया, मोबाइल दे दिया, 2-2 ट्यूशंस लगा दिए हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या करें। तो केवल यही चीजें नहीं होती है कि हमने ये सब कर दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों से बच्चों की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। ओके। यहाँ पर तो हमें बच्चे को हर तरह से एक मॉरल सपोर्ट देने की जरूरत होती है। और मैंने ये देखा है कि जहाँ पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है उनके बच्चे ज्यादा स्पॉइल हुए हैं। मैम बट आपको नहीं लगता कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो अगर बच्चा दोनों का है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है एंड इवन इफ हम ये बात करें कि बच्चा स्पॉइल हो रहा है या बच्चे के पास कोई है नहीं बात करने के लिए, आई थिंक हमेशा ये प्रेफर किया जाएगा कि whoever the mother is वो अपना जॉब छोड़ के बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि फादर को तो हम कंसिडर करते ही नहीं कि वो अपना काम छोड़ सके, बिकॉज मदर का जॉब इज ऑलवेज लाइक कि चलो शौक है तो कर लो, इट्स नेवर कंसिडर्ड अ लिटरल करियर फॉर अ वुमन। या यू आर राइट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक सोसाइटी का चलन रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी मदर होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालना है ना। ये तो अब ऐसा हुआ है कि समय चेंज हुआ है, तो समय के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि महिलाएं भी घर के बाहर निकले एंड दे वांट टू मेक द करियर, करेक्ट है ना, और बनाना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इजंट इट। लेकिन कभी ये हो जाता है कि जब एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है, मैंने बहुत से फैमिलीज में देखा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली बातें आने लगती हैं। नो डाउट फादर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, फादर को भी वही चीजें समय समय पर ध्यान देनी चाहिए। ऑफिस से आने के बाद आप भी एक बार बच्चों से पूछिए, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, केवल मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारी जगह पे ये भी होता है, फादर समझते हैं हमने तो पैसे खर्च कर दिए, हमारा काम पैसे देना है, जितना पैसा चाहिए ले लो, राइट, दैट इज नॉट द सोल्यूशन, इजंट इट। यहाँ पर दोनों को 50-50 कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मदर जहां रिस्पॉन्सिबल है वहां फादर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों के मन में दोनों के प्रति उतना ही रेस्पेक्ट और एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए, कि मैं इससे ज्यादा करूंगा तो शायद ये सही नहीं है। तो इसके लिए हमको भी उतना ही बच्चों के क्लोज भी रहना होगा, उनके साथ भी रहना होगा। और रही बात करियर की, तो करियर तो सही है, करियर बनाना बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन कहीं पर बीइंग अ मदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा मदर से ज्यादा जुड़ा होता है, इजंट इट। सारी चीजें हम खुद देखते हैं, फादर से जितना शेयर करेगा उससे ज्यादा वो अपने मदर से एक्सपेक्ट भी करता है, शेयरिंग भी होती है। तो शायद मुझे लगता है कि मदर इसी वजह से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। मैम बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि क्योंकि मदर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्योंकि बच्चा भी उनसे ज्यादा क्लोज है, तो देन एक पॉइंट के बाद उन्हें कभी ना कभी वो चूज करने वाली बात आ जाती है कि आइदर आई कैन टेक केयर ऑफ माई करियर और आइदर आई कैन टेक केयर ऑफ माई प्रोफेशन और माई किड, बिकॉज लिटरली वी हैव द डेटा अकॉर्डिंग टू दैट मोर देन 75% ऑफ द विमेन जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद दे ड्रॉप देयर करियर्स, एंड देन ये बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो है हमारी सोसाइटी में कि अभी बच्चा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा मैं वापस ज्वाइन कर लूंगी। तो जब तक बच्चा बड़ा होता है एंड अगर वो वापस ज्वाइन भी करना चाहती है तो उन्हें वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उस टाइम पे अपना करियर। सो वट एवर शी हैज वर्कड हार्ड प्रीवियसली वो किसी काम का नहीं रहता, एट दैट पर्टिकुलर टाइम शी हैज टू चेंज हर प्रायोरिटी, एंड देन इवन इफ शी वांट्स टू डू समथिंग, सेम थिंग हैपेंस कि पहले फैमिली देख लेते हैं एंड देन आई विल सी इफ समथिंग आई कैन डू फॉर माय ओन गुड। हाँ, ये चीजें भी हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा ये देखा जाता है कि स्पेशली फीमेल जो हैं उसको हम पहले ज्यादा एडजस्ट करने के लिए उसके तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि बच्चा छोटा है तो उसको जरूरत माँ की होती है ना, राइट। और कम से कम 2-3 सालों तक आजकल तो कंपनियां मैटरनिटी लीव भी दे रही हैं, सब कुछ है,
और बच्चा जब जब अपनी माँ को पहचानने लगता है तब शायद बच्चे को छोड़कर जॉब पर जाना, ये इट इज मोर डिफिकल्ट, है ना। ये चीजें होती हैं। और रही बात करियर की, तो ये सही है कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तब हम करेंगे, पर इसके लिए ये भी एक चीज मैंने देखी है कि अगर हम ये सोचें कि ठीक है, जब जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उस हिसाब से देखें। राइट। आजकल तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि आप कोई कोर्स अलग करके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, आप दूसरी चीजों में अपना आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है ना कि हमने जो पढ़ाई की है बस केवल हम उसी पे फोकस करेंगे। आपकी पढ़ाई आपको हमेशा काम आएगी, राइट, इजंट इट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हाँ जी, मेरी बेटी उसने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है, शी गॉट अ डिग्री ऑफ BArch। ओके। शादी के बाद उसने यहाँ पर वर्क किया था। प्रेजेंटली फॉर 10 years शी इज इन जर्मनी। ओके। तो वहां पर जाने के बाद बच्ची छोटी थी, काफी क्रश अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि नहीं, अभी छोटी है तो मुझे बच्चों का साथ देना चाहिए। सो शी डिडंट स्टार्टेड एनी जॉब, ओके, बट घर से वो कुछ ना कुछ किया करती थी। सो अर्निंग वाज नॉट स्टॉप्ड। Okay. She earned a little bit, but Yeah. she earned, isn't it? After that, उसने एक कोर्स किया, एक सॉफ्टवेयर सीख लिया। Now she is working in an engineering company. Okay. So opportunities are there. ऐसा नहीं है। अब दोनों बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हाँ जी, दोनों एडजस्ट भी करते हैं। जब बच्ची के लिए टाइमिंग का सेटिंग होता है, दोनों में से एक वर्क फ्रॉम होम ले लेता है और दोनों सेटिंग भी कर रहे हैं, बढ़िया से अच्छे से दोनों का एडजस्ट भी हो रहा है, दोनों बच्चियां स्कूल जा रही हैं, एवरीथिंग इज सेटल्ड। So that understanding basically is really होना important. चाहिए। And Yes. rather than cribbing about any situation, it's always important Yes. कि situation को handle कैसे करना है, हाँ। उस टाइम पे जो सही step है, we should बिल्कुल focus on बिल्कुल। taking that. और हम ये ना देखें मेरा करियर, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गर्ल्स फिर मेरे करियर का क्या, तो हमको इस तरीके से अग्रेसिव होके अगर हम करना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक वो वर्क करेगा। Correct. है ना? Because when it comes to partner and when it comes to Yeah. family, बहुत बार selfless होना जरूरी होता है। और एक चीज होती है कि जब हम डेडिकेट होकर अगर कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला भी सोचेगा, उसे भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ईमानदारी से काम हो रहा है तो उसको भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। एंड एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग देन। नाउअडेज बहुत चेंज है सिस्टम, है ना, पुराने जमाने वाला सिस्टम नहीं है। मैंने देखा इन-लॉज भी उतना ही कोऑपरेट करते हैं, हर कोई। तो मुझे लगता है दोनों को फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। करेक्ट। सो मैम, अदर देन दैट ऑल्सो आई वांट टू आस्क कि आपने बहुत सालों तक आपने स्कूल में भी पढ़ाया है। सो स्कूल्स में यूजुअली हम देखते थे कि गर्ल्स जो होती हैं वो टॉपर्स होती थी मोस्टली, एंड जितनी भी लड़कियां होती हैं, आई एम नॉट सेइंग लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, बट यस, कंपैरेटिवली टू गाइस दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, नोट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना एंड हर सब्जेक्ट में अच्छा अचीव करना। बट वाई इज इट लाइक दिस कि वो स्कूल तक ही रह जाता है? क्योंकि अगर आप उसके बाद देखिए कंपेटिटिव एग्जाम्स में या प्रोफेशनल लाइव्स में लड़कियां हैं, बट नंबर बॉयज का बहुत ज्यादा है और लड़कियों का नंबर बहुत ही ज्यादा कम है व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक करियर या competitive examinations. Why is it like that? Yes, you are right. ये तो रियलिटी है सोसाइटी की। हाँ जी। पर इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी हमारी जो सिचुएशंस हैं वो भी डिपेंड करते हैं। जैसे स्कूल में मैंने देखा बहुत सारी बच्चियां थी जो काफी इंटेलिजेंट पढ़ाई में, बट फाइनेंशियली देयर पेरेंट्स आर नॉट सो स्ट्रांग। राइट। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जब आपको बच्ची को बाहर भेजने की बात आती है पढ़ने के लिए फॉर फर्दर स्टडीज, तो कहीं न कहीं मजबूर हो जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि आपको बच्चे को अगर बाहर भेजना है तो उतना अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। हाँ, नो डाउट ये कंपैरिजन ऑलवेज देयर कि भाई बेटा है तो उसको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है, बेटियों को नहीं मिलता है। अगर एक बच्चे को भेजना है तो हम बेटे को भेजेंगे, बेटियों को नहीं भेजते हैं। करेक्ट। और यहाँ पर थोड़ा ये भी हो जाता है कि एक जो मान्यताएं हैं, जो बिलीव है, सोसाइटी का जो चलन है, उसमें लोग बेटी की शादी के लिए, दहेज देने के लिए लोन ले लेते हैं। करेक्ट, है ना। लेकिन बच्ची की पढ़ाई के लिए कभी अपनी डॉटर की पढ़ाई के लिए लोन लेकर उसे आगे बढ़ाया हो, ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक ये चीजें होती हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं,
और दूसरा एक ये हो जाता है कि जो एक चलन है कि लड़कियों को अगर पढ़ा दिया, करियर अगर उनकी तरफ करियर पर ज्यादा ध्यान दिया, तो फिर उनकी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आती प्रॉब्लम है, जाएंगी बिकॉज लड़कियां अपने व्यूज व्यूज रखने लगती हैं, और एक कंपैरिजन इज ऑलवेज देयर, या राइट है ना। और एक ये बहुत जगह पे मैंने देखा है कि केवल डिग्री का कंपैरिजन ज्यादा होता है, टैलेंट का नहीं होता, करेक्ट करेक्ट है ना। एब्सोल्युटली सामने वाला गाय बिजनेस में ही इज टू स्मार्ट, ही इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस, या बट स्टिल गर्ल्स वांट, नहीं मुझे तो जॉब वाला चाहिए। फिर सारी लड़कियां बड़े शहरों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा राइट चिंता का विषय होती है, एंड दैट्स व्हाई उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, समय पर बेटियों की शादी हो जाए तो दैट इज वेल एंड गुड। ओके मैम, जैसे कि अभी आपने डिग्री की बात की, सो डोंट यू थिंक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है इसमें कि वी ऑलवेज प्रेफर कि डिग्री कर ली हमने, ग्रेजुएट हो गए, मास्टर्स कर लिया, बट जो उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए दैट इज नॉट देयर, एंड दैट इज बिकॉज कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी डोंट गेट इनफ प्रैक्टिकल नॉलेज. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मनी मैनेजमेंट, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टैक्सेस. इवन टुडे, मतलब जब तक खुद को करना नहीं पड़ता, वी हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट. सो डोंट यू थिंक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है इसमें? बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एज में, भले आप बड़े हो जाएं, आप फर्स्ट टाइम बैंक जा रहे हो, राइट तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन से काउंटर पे जाना है, कहाँ पैसे जमा करना है, हाउ टू फिल स्लिप, Yeah. एवरीथिंग, इजंट इट। इवन रेलवे स्टेशन पे जाके रिजर्वेशन भी करवाना है तो थोड़ी झिझक होती है ना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर अगर बच्चों को प्रैक्टिकली ये सारी नॉलेज दी जाए तो आई थिंक इट वर्क्स, और बेटर दैट, है ना, वो आपको और आगे बढ़ाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर वी हैड बीन टू यूरोप, Okay. बेटी के पास हम लोग जर्मनी गए थे, 2.5 month वी स्टेड देयर। मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे नोटिस की कि बेटी एट दैट टाइम शी वाज 10 years Okay. 10 ईयर का बच्चा जब 5th स्टैंडर्ड में जाएगा तो 6th स्टैंडर्ड में जाएगा, दे चेंज द स्कूल, 5th तक अलग स्कूल है, 6 से आपको हायर क्लासेस के हिसाब से आपको अलग स्कूल में जाना है। तब बच्चा साइकिल से भी जा सकता है और ट्रेन से भी आते हैं बच्चे बहुत सारे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे साइकिल वगैरह चलाते हैं रोड पे, हमारे यहाँ मैंने कभी नहीं देखा कि स्कूल में कोई चीजें सिखाई जाती हो। वहां पर स्कूल में आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको ये बताया जाता है, और उसमें कोऑपरेशन पेरेंट्स का चाहिए। एक दिन टेस्ट रहेगा और वो एरिया में पूरा एक सर्कल बनाकर पेरेंट्स अलग अलग जगह पर ग्रुप में खड़े होते हैं और बच्चे वहां से साइकिलिंग करके जा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन ट्रैफिक रूल्स सारी उनको जानकारियां दी जाती हैं, और वहां पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। Okay. पुलिस कोऑपरेट करती है, पुलिस आकर आपको सामने रहकर बताएगी, वो आपको सिग्नल देगी, वो आपको बताएगी हाउ टू टेक टर्न, कौन से साइड से यू हैव टू राइड योर बाइसिकल। और वहां पर तो सारे अलग अलग बने हुए हैं, बाइसिकल के लिए अलग पाथ है, रोड अलग है, उसी रोड पर कार भी चल रही है, उसी रोड पर ट्रेन भी चल रही है, लोकल भी चल रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों को सारी नॉलेज होनी चाहिए। सो आई लव दैट सिस्टम। यानी इतना अच्छा है कि पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे को पता है मुझे कैसे कहाँ से क्रॉस करना है, कहाँ मुझे साइड दिखाना है, और सारी चीजें पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस बच्चे को, और बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से कि यस योर चाइल्ड इज रेडी टू गो इन द ट्रैफिक, है ना। तो ये सिस्टम तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। That's lovely. हमारे यहाँ भी बहुत सारे सिस्टम, अब देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हाँ उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया गया है। हाँ जी। तो अगर उस तरीके से होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल यहाँ प्रेजेंटली अब तक क्या होता है, हम लोग केवल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीएस इसी तरफ फोकस करते हैं, जो दूसरे छोटे छोटे स्किल वाले जो प्रोग्राम्स हैं करेक्ट, वो हम नहीं देखते। अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो हमारे जो
रूरल एरियाज हैं, हम्म, वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से आगे आ सकेंगे। मैं वहीं का एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ जी, मेरी बेटी के जो बिल्डिंग के ओनर हैं, हम्म, ही ओन्स 4 बिल्डिंग्स। हम्म, उस 4 बिल्डिंग्स में 2 कमर्शियल है, 2 से 3 उसके उस पे रेंट पे दी हुई हैं। हम्म, फिर भी उनका बेटा वो हम्म, इंजीनियरिंग डॉक्टर्स किसी में नहीं जा रहा है, वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। हम्म, तो एक 10th क्लास तक 12th क्लास की जो बेसिक स्टडीज है, उसके बाद वो प्लम्बिंग के कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है। देयर इज अ ओके, स्पेशल कॉलेज फॉर प्लम्बिंग वर्क। ओके, तो भाई ठीक है, उसमें अपना करियर बना के वो कमा राइट, लेगा। तो वहां पर किसी भी काम को कम नहीं समझा जाता। दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। बहुत अच्छी चीज है। आप मेहनत करके कमा रहे हैं ना, हाँ जी, सारे जो वर्क फोर्स, सारे जो काम है, सारे रेस्पेक्टेबल है। आप मेहनत हम्म, करके कमा रहे हैं, बहुत इनफ है। हमारे यहाँ पर ये चेंज करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, मेंटालिटी। यस, इजंट इट? मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। करेक्ट, हम ये समझते हैं कि अरे वो तो यही काम कर रहा है ना, तो हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है, और ये राइट। गलत है, बहुत गलत। आई थिंक दैट इज वाई जब अब्रॉड जाते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, सो यू नो वहां पे उन्हें कोई शर्म नहीं होती पार्ट टाइम जॉब करने में, यस यू नो यस, somebody इज डूइंग बारटेंडिंग जॉब, या ऑफ somebody इज कोर्स, डूइंग क्लीनिंग जॉब, बिकॉज बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। हर काम को रिस्पेक्ट दी जाती है। या यहाँ इंडिया में इफ यू डू इट, हमारे पेरेंट्स ही हमें कहेंगे कि यार हमारी नाक मत कटवाओ, ये कौन सा काम कर रहे या हो तुम। बिल्कुल, सोसाइटी में हमको लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली, ये करेक्ट, सोसाइटी को अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। हमको तो प्राउड होना चाहिए कि यस, आपका बच्चा अपनी अर्निंग भी कर रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। वहां एब्सोल्युटली। पर